हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट है उसके फ़ीस स्ट्रक्चर या एंट्रेंस के लिए कितनी फ़ीस लगेगी विभिन्न कैटेगरीज़ के लिए, और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका सिलेबस और उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या क्या किस किस एरिए से या किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है वो SC ST एंड देयर सब कैटेगरीज यानी BPL और IRDP के लिए 550 रुपये है, और जनरल कैटेगरीज BC या कोई भी अब अदर सब कैटेगरीज है उनके लिए 1100 रुपये फ़ीस रहेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजेक्शन ऑफ द फ़ी 6 तारीख यानी 6 मई तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना है, उसके बाद ये फिल नहीं होगा। इसके बाद ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, यानी BA BSc BCom एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी CGPA है तो आपकी 5.011 CGPA होनी चाहिए, या ग्रेड B होना चाहिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड B होना चाहिए। अदर कैटेगरी से यानी SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 45% परसेंटेज होनी चाहिए, या कम से कम 4.51 CGPA हो अगर आप किसी CGPA में है। ठीक है, तो आपका ये कैटेगरी रहेगी। एंट्रांस की फ़ीस तो पहले भी बता दी कि जनरल EWS OBC एंड अदर सब कैटेगरी के लिए 1100, और जो जो SC ST है उनके लिए 550 रुपये रहेगी। अगर बात करें सिलेबस की, यानी कि जो जो एंट्रांस टेस्ट में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, BA BSc BCom के लिए जो सारा सिलेबस रहता है वो एक ही पेपर रहता है, और इसमें से BA BSc BCom में से जैसे BSc वाले हैं तो उनको ऐसा साइंस में से ऐसा कुछ आएगा नहीं, BSc में से आपको जनरल ही पूछा जाता है सभी के लिए। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि 150 नंबर का ये एंट्रेंस टेस्ट रहता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसमें से आपको कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए आपको 53 मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेनी है। तो SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई भी अदर कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी आपको 30% ही लेने पड़ेंगे। मतलब 150 में से अगर आपके 45 मार्क्स भी आ जाते हैं तब भी आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। कम से कम आपको 45 मार्क्स होने चाहिए अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, शुद्ध जनरल हो, तो आपको कम से कम 53 मार्क्स लेने पड़ेंगे 150 में से, अगर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेनी हो। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जाने से पहले एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 2 घंटे का रहेगा, और साथ में जो सिलेबस है इसमें अलग अलग 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी कि GK जो रहेगी वो मेनली हिमाचल प्रदेश और इंडिया से पूछी जाती है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन करंट इवेंट के भी होते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं जो जनरल अवेयरनेस में। जैसे हिमाचल में से ज्योग्राफी, लिटरेसी, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछ जाएंगे, फेयर एंड फेस्टिवल, हिस्ट्री, सोशल लाइफ, कस्टम्स, आर्ट एंड कल्चर एरिया को कवर करना पड़ेगा हिमाचल GK की और इंडियन GK की। ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर्स भी देखने पड़ेंगे, और साथ में लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, हिंदी एंड इंग्लिश। आपको हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ग्रामर होगा या कॉम्प्रिहेंसन होगी, और इंग्लिश में भी वही सेम रहेगा, ग्रामर होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगी। 20-20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन दोनों मिला के। इसके बाद आता है मैथ्स का, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको 20 क्वेश्चंस मैथ्स के मिल जाएंगे। नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड नेशनल कमेटीज़ या कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं या जो कमेटीज़ बनी हुई है, जैसे कोठारी आयोग हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो गई, 1992 होगी रिवाइज्ड एजुकेशनल पॉलिसी, या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आपकी 2020 हो गई। जितने भी आज़ादी से पहले जितने भी आयोग आए, हंटर आयोग, ये सारे कमीशंस आपको देखने पड़ेंगे। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हैं, जितने पॉलिसीज़ हुई हैं एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, जितने भी कमीशन चलाए गए वो आपको पूरे देखने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की, 40 क्वेश्चन इसके रहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर टोटल में बन जाएगा। ध्यान रहे कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में का भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्ट 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बात करें मेरिट की, तो अगर एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम टफ़ होता है तो आपको यानी कि 100 मार्क्स कम से कम होने चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए। 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, एक तो HPU है और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है धर्मशाला में। 350 सीटें टोटल है गवर्नमेंट में।
ज़्यादा हैं, धर्मशाला में और शिमला में कम है। शिमला में 100 के करीब सीट्स हैं और धर्मशाला में 250 के करीब सीट्स हैं। मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए होगी कॉलेज सीट्स की कि बीएससी में, बीए में, बीकॉम में कितनी सीट्स हैं। बीकॉम और बीए की तो मेरिट इकट्ठी बनती है, बीएससी नॉन मेडिकल और मेडिकल की अलग अलग मेरिट बनती है, इनकी सीट्स भी डिवाइड होती हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको जाननी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप आपको अब सिलेबस के बारे में पता लग गया होगा कि क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी भी आपकी कोई कमेंट एंड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।